अल्पसंख्यक और मुस्लिम इस देश के लोकतंत्र संविधान धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हर कुर्बानियां दी है, उससे आप बराबरी करने का कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो देश के अंदर में उन्मादी ताकतों के साथ, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उसके साथ आप खड़े रहते हो और वोट का उम्मीद भी करते हो। ललन सिंह के बयान के बाद से बिहार में राजनीति काफी गर्म हो गई है। ललन सिंह ने कह दिया था कि देखिए अल्पसंख्यक तो वोट देते ही नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार सबका काम करते हैं, सबके लिए वो लगे रहते हैं, लेकिन इस पर लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। तेजस्वी यादव हो या तमाम नेता जो बिहार में इस वक्त सक्रिय राजनीति का हिस्सा है, सभी लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि देखिए ये तो तुष्टीकरण है, मुसलमानों का अपमान करने जैसा बयान है। लेकिन अब शक्ति सिंह यादव, राजद के मुख्य प्रवक्ता, ने इस पर बड़ी बातें कह दी है और कहा है कि देखिए जब जब बीजेपी कोई भी मुसलमानों के खिलाफ कानून लाती है, सीए, एनआरसी और 3 तलाक जैसे तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार समर्थन दे देते हैं और कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के हितैषी हैं। तब उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और ख़ास करके ललन सिंह के बयान के बाद से जिस तरीके से नाराज़गी देखी जा रही है, अल्पसंख्यक समाज उस बयान पर अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यकों ने इस बार उपचुनाव में बढ़ चढ़ करके जेडीयू को वोट किया है, जो नतीजा बेलागंज में सबने देखा। इमामगंज में मुसलमान राजद से नाराज होकर के नीतीश कुमार के चेहरे के ऊपर उन्होंने जीतन राम मांझी के बहू को वोट दिया और उसका नतीजा क्या मिला? उसका नतीजा मिला कि ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमान तो हमको वोट देते ही नहीं है, फिर भी उनके कब्रिस्तान और मदरसे का सारा काम नीतीश कुमार करते हैं बिना भेदभाव किए। उस बयान के बाद से लगातार राजनीति गर्म है। सियासत में इस बयान ने भूचाल ला दिया है और जेडीयू की जो चेहरा थी कि अब जेडीयू मुसलमानों के खिलाफ जमकर काम पर लग गई है और जेडीयू से लोग उम्मीद लगा रहे थे कि जब वक्त बिल पास करने के लिए लगी हुई है बीजेपी सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार, उस पर नीतीश कुमार ही है जो उसका खिलाफत करेंगे और मुसलमानों के हित में कोई फैसला लेंगे। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार के सांसद ललन सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बयान के बाद से लोगों की उम्मीदें टूट गई है और लोग निराश हो गए हैं। आप पूरा बयान शक्ति सिंह यादव की सुन लीजिए। अल्पसंख्यक और मुस्लिम हित के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जब जब भी कोई कानून लाती है तो जनता दल भाजपा के साथ दिखाई पड़ती है। चाहे एनआरसी का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या फिर यहीं पर देख लीजिए वक्फ बोर्ड कानून पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राग में राग मिला रहे थे पार्लियामेंट के अंदर में ललन सिंह, और आज कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट जनता दल को नहीं देता है। अतीत में कुछ गलतियां कर दिया था लोगों ने, 1-2 विधायक दिया था, लेकिन आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया है। भ्रम में मत रहना। अल्पसंख्यक मंत्रालय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गठन कर करके एक लंबी लकीर खींची, जिसका लाभ निरंतर मिलता रहेगा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को। अल्पसंख्यक हॉस्टल आपने बनाया था, कब्रिस्तानों की घेराबंदी करना आपने शुरू किया था, उनके बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उसको उन्नयन आपने करवाया था क्या? वो तो नीतियां बना दी थी, जिसका लाभ धीरे धीरे आने वाले कल तक मिलता रहेगा। और आप कह रहे हो कि जो नहीं देते उनको, अरे जिन लोगों ने इस देश के लोकतंत्र संविधान धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हर कुर्बानियां दी है, उससे आप बराबरी करने का कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो देश के अंदर में उन्मादी ताकतों के साथ, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उसके साथ आप खड़े रहते हो और वोट का उम्मीद भी करते हो।